सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th की डेटशीट आ चुकी है। सभी बच्चों को पता चल चुका है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है और सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं जोर शोर से। लेकिन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका सीयूटी एग्जाम हो या XYZ कोई भी एग्जाम हो, आप उसमें इन टिप्स को फॉलो करके किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स को पा सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे सोल्व पास्ट 10 ईयर्स पेपर एंड सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना है, लास्ट के जो 10 ईयर्स जो पीवाईक्यूज है आपको उनको सॉल्व करके देखना है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन की स्ट्रेटजी पता चल जाती है, क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए थे। राइट, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कैटेगराइज योर क्वेश्चन बाय टॉपिक इन द टाइप। तो जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को कैटेगराइज कीजिए कि टॉपिक वाइज, कि आप कौन से टॉपिक पे उसको प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, और उसका टाइप क्या है, कि आप एमसीक्यूज के बेस पर कर रहे हो, शॉर्ट आंसर्स कर रहे हो या फिर लॉन्ग आंसर्स कर रहे हो। राइट, तो आपको क्या करना है, कैटेगराइज क्वेश्चन बाय टॉपिक इन द टाइप। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस विद करंट सैंपल पेपर। अब ऊपर क्या लिखा था कि आपको क्या करना है, सॉल्व करके देखना है, तो ये सॉल्व है और यहां पर लिखा हुआ है प्रैक्टिस। करंट के सैंपल पेपर के ही आधार पर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, यानी कि जो करंट का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसमें मार्किंग स्कीम के साथ सारी चीजें दी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने हमारे एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी क्या है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो करंट सैंपल पेपर सीबीएसई की तरफ से रिलीज किया गया है उसी के आधार पर आपको उसी तरीके से अपनी क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं कि डेवलप राइटिंग स्किल। अभी से क्या करना है, आपको अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप लर्न कर रहे हो थोड़ा थोड़ा उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आपको टाइम कंज्यूम ना करना पड़े और जल्दी से आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो इतनी बढ़ जाए कि आपको ज्यादा टाइम वहां पर ना देना पड़े। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि कीप नोट्स नीट एंड क्लीन। अब जो भी आप नोट्स बना रहे हो वो एकदम नीट होने चाहिए, चाहे वो आप फ्लो चार्ट के थ्रू बना रहे हो, चाहे वो आप डायग्राम बना रहे हो, चाहे वो आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू लर्न कर रहे हो। तो जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सो दैट कि एग्जाम से पहले आप एक क्विक रिवीजन लेकर जा सके। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, है ना। जो भी आपके टीवी हैं, गेम्स वगैरह खेलते हो तो थोड़े टाइम के लिए बच्चे आप अपने आप को इनसे दूर हटाइए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन करती हैं। तो जितना आप इनसे दूर होंगे उतने ही ज्यादा आप अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट टिप्स। ठीक है, इनको जरूर से फॉलो कीजिएगा और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। अब ये सारी चीजें जैसे आपकी जो 10 ईयर पीवाईक्यूज है ना, ये टॉपिक वाइज आपका ये सारी चीजें आपको कहां पर मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है आपको ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के चैनल पर। अगर आपको ये वन शॉट देखना है क्लास 12th का, तो वन शॉट आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इंग्लिश और हिंदी सभी का वन शॉट मिल जाएगा, इवन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। राइट, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। यहां पर देखिए 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, इंग्लिश के और पॉलिटिकल साइंस के। तो आपको हर चीज आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी एग्जाम में जाने से पहले जो भी आपको रिवीजन करनी है वो यहां से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के साथ बने रहे ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू।